आज पहली रात ही बेड पे फूल सजाए गए थे। साइमा और काशिफ की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। साइमा बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाईं तरफ सर कर रही थी, कभी बाईं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। काशिफ पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। साइमा नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। काशिफ साइमा के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। साइमा ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। काशिफ को इसकी थकाने से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। साइमा को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशा अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा है। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक सुन रही हो ना। साइमा ने हाँ में सर हिलाया। साइमा सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको साइमा से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। साइमा की जेठानी उनके रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। साइमा खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करके जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाना। काशिफ बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था साइमा से। रात दिन हुआ, अपने कमरे में चला गई। साइमा काशिफ के पास बैठ गई। काशिफ, शादी को 3 माह गुजर गए, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। काशिफ हैरत से देख रहा था साइमा की तरफ। साइमा, घुमाने मतलब कहाँ जाना है? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि साइमा सहम सी गई। काशिफ, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? काशिफ टीवी देखते हुए बोला, साइमा जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो यार, मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। साइमा पैरों की तरफ से बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। काशिफ लेट गया। साइमा काशिफ के पाँव दबाने लगी। काशिफ सो गया था। वो काशिफ के पैरों को अपनी गोद में रख कर सो रही थी। काशिफ में, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में मैं साइमा की माँ नहीं थी। सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माँ क्या सलूक करती है ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। साइमा ने बहुत दर्द सहा था। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म ये भी हो तो किया गया था। साइमा 20 साल की थी और काशिफ 36 साल का। जैसे साइमा से जान छुड़वानी थी, उन लोगों ने वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हम सफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर के नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसका जिम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे आया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। काशिफ का साथ उससे चाहिए था। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती थी, ये झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सी कर हर दाना बर्दाश्त कर जाती थी। काशिफ, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया कर। काशिफ ने जहर आलूदा निगाहों से देखा साइमा की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? साइमा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, काशिफ मैं औरत हूँ, मेरी जरूरियात होती हैं। पैसे पास हूँ तो कभी बाजार जाऊँ तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। काशिफ को न जाने क्यों एक चिड़चिड़ापन था साइमा से। उसने गुस्से में बोला, साइमा देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से देख सकूं। जो चाहे हो अमीर से कह दिया करना, वो ले दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए उसको। साइमा काशिफ के पास बैठ गई। काशिफ, आप ना दे मुझे कुछ भी, मगर फिर भी मैं आपके साथ खुशी हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बातें कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाऊंगी करूंगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। काशिफ ने गलती तौर पर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही रहता हूँ तुम्हारे साथ। साइमा नाज उठाने वाले लहजे में बोली, काशिफ आप नहीं करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। काशिफ, ये देखें कि मेरे बड़े, मैंने आपका नाम अपने
हाथ में मेहंदी से लिखा है। काशिफ जैसे बस बेजार सा हो रहा था। उसके बातों से साइमा पैर से बातें कर रही थी काशिफ से, लेकिन काशिफ दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं, न जाने क्यों बेरहमी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। काशिफ साइमा से कहा, साइमा आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। साइमा ने दिन भर घोर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। काशिफ लेट गया। साइमा पास गई, काशिफ प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काशिफ ने करवट बदली, यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। काशिफ पास सोया हुआ था, दर्द से ना हो सो सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लगी। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई हो, शर्म भी नहीं है, टाइम देखो। काशिफ भी बरम हुआ। वो उठी, काशिफ उसे में था। साइमा शर्म है तुमको, टाइम देखो, हमें खुद नाश्ता बनाना है, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। साइमा क्या कहती, जबकि अब काशिफ को फर्क ही नहीं पड़ता था, साइमा मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी, दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मुसलसल की। घर तैयार हुआ। काशिफ के साथ रहते हुए वो काशिफ से दूर थी, काशिफ उससे दूर रहने लगा। दिन के दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद न होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। काशिफ तो पहले ही उसे देख देता था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने इन दिनों कहीं इससे छुपकर काशिफ की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। साइमा एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी और नब्बू को सिए बैठी थी। साइमा को एक खौफ था कि कहीं काशिफ मुझे दूर ना कर दे, लेकिन चट्टानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी साइमा मामा कह रही थी काशिफ चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। साइमा समझ चुकी थी कोई क़यामत उठने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। काशिफ कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। साइमा पास गई, आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। साइमा काशिफ के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, काशिफ आप खुश रहे हमेशा, मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि काशिफ मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ ही गया। लड़की वाले काशिफ के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरहमी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को पाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गले लगी, लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सुतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने काशिफ की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। काशिफ का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ब्याह कर ले आए। जिस कमरे में वो काशिफ के साथ रहती थी, आज उसी कमरे में काशिफ के बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। काशिफ अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द साइमा को खाई जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकान, रात की तन्हाइयां, दो दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन साइमा एक कोने में पड़ी, शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो काशिफ को आवाजें देती रही, लेकिन काशिफ दूसरी बीवी के बाहों में सो रहा था। वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाजें दी थी और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। काशिफ ने आवाज दी, अम्मी साइमा को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई ना जगाए। उसके कमरे में दोपहर का खाना हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक साइमा कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा साइमा औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वो कड़की थी। लाश को चारपाई पे डाला। उसके सांसों अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। इन लोग
लोगों ने उसे दफना दिया। कोई आंख न रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती काशिफ की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक ड्राई डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। उसकी डायरी के कुछ जुमले काशिफ में इससे रोटा रोटा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, काशिफ ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ, काशिफ कहता है। मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए बहुत तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है। कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं काशिफ को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बन कर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। काशिफ की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। काशिफ अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धोकर दिमाग ना खराब करो, मेरा भला। मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश काशिफ की बहू नहीं मर सकी। काश काशिफ मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगा था, मैं सुकून से मर जाती। काशिफ आप कभी मेरी ये डायरी पढ़े तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम तो मुझे ला देते तो क्या हो जाता। डांटने की क्या जरूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हो ना तो मेरी कब्र पर जरूर आना एक बार। तुम्हारी साइमा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप लिखा भी नहीं जा रहा। काशिफ दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। साइमा खामोश से मर गई। काशिफ डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। वो बेचारी ना जाने कितना रोई होती। उसकी कब्र पर कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ और भी करता। वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे ना जाने कितने साइमा आज भी हैं जो अपने हम सफर की बेरहमी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपने हम सफर को मोहब्बत से दे लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कोई सहमा दुनिया से चली जाए। और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो के याद रखना, क़यामत के दिन मैशर को पूछा जाएगा।